नमस्कार साथियों। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्न संख्या 3 जो है भारतेंदु युग की कविता में देश प्रेम किस प्रकार व्यक्त हुआ है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो चलिए बिना देर के आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने इससे पहले 2 क्वेश्चंस बता दिया है, तो आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जाके आप देख सकते हो। आज हम लोग देखने वाले हैं भारतेंदु युग की कविता में देश प्रेम किस प्रकार व्यक्त हुआ है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। जितने भी क्वेश्चंस आपको बताया जा रहा है बहुत ज़रूरी है आपको इन सभी प्रश्नों को करके जाना, क्योंकि इनसे बाहर कोई क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ। हमने आपको लगभग 8 से 9 VVI क्वेश्चंस बताया है जो एग्जाम में पूछे जाने की 100% संभावना है। तो आपको जो है कोई भी क्वेश्चंस मिस नहीं करना है। सबसे पहले आपको परिचय देना है कि भारतेंदु युग हिंदी साहित्य में कब से कब तक माना जाता है, तो 1850 से 1900 ईस्वी तक मानी जाती है। यह युग जो है हिंदी साहित्य का एक ऐसा समय था जब भारतीयों में देशभक्ति, सामाजिक जागृति और संस्कृति गर्व की भावना फैली। आने की भारतेंदु युग जो होता है हिंदी साहित्य में वो 1850 से 1900 ईस्वी तक मानी जाती है। और जब मैं सेमेस्टर 4 में आपको पढ़ाया था उस समय डिटेल्स में बताया था कि भारतेंदु युग कब से कब माना जाता है और क्यों माना जाता है। तो जैसे कि आपको पता है कि जो भारतेंदु युग है वो 1850 से 1900 ईस्वी तक माना जाता है। भारतेंदु युग जो है हिंदी साहित्य का एक ऐसा समय था जब भारतीयों के अंदर देशभक्ति की भावना फैलाई गई, समाज में जो है लोगों को जागृत किया गया, अपने जो संस्कृति है उसके प्रति लोगों को गर्व करना सिखाया गया। भारतेंदु हरिशन ने अंग्रेजी शासन के दौर में हो रहे शोषण के खिलाफ जो है आवाज़ उठाई और अपनी कविताओं से लोगों को स्वतंत्रता, स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल और समाज सुधार के लिए प्रेरित किया। भारतेंदु जी ने जो है जो अंग्रेजी शासन उस समय चल रहा था भारत में, उस शासन के खिलाफ जो है लोगों में आवाज़ें उठाई और कहा हम सभी भारतीयों को एकजुट हो जाना चाहिए, तभी हम अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अपने कविताओं के माध्यम से जो है चाहे स्वतंत्रता संग्राम की बात हो, चाहे स्वदेशी वस्तु हो, चाहे समाज सुधार हो, इन सभी भावनाओं को भारतीय लोगों के अंदर जागृत किया। इस तरह से जो है भारतेंदु युग हिंदी भाषा और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने का प्रतीक बना। यानी कि भारतेंदु जी मात्र एक ऐसा कवि था जिन्होंने सबसे पहले जो है भारतीय लोगों के अंदर अपने कविताओं, अपने रचनाओं के माध्यम से राष्ट्रीय एकता और चेतना फैलाने का प्रयास किया। नेक्स्ट हेडिंग बनाना है कि भारतेंदु युग की कविता में देश प्रेम का जो है प्रमुख स्वरूप। भारतेंदु युग की जो कविताएं हैं उसमें देश प्रेम के स्वरूप को जो है हम लोग कुछ बिंदुओं के द्वारा समझ सकते हैं। पहला, भारत की दुर्दशा और विदेशी शासन की आलोचना, यानी कि भारत की जो दुर्दशा है और विदेशी शासन की इन्होंने आलोचना कैसे की है। भारतेंदु हरिशन ने अपनी कविता भारत दुर्दशा में अंग्रेजी शासन के दौरान भारत की जो गरीबी थी, जो आर्थिक शोषण अंग्रेजों के द्वारा किया जा रहा था और जो अंग्रेज अपने संस्कृति को यहाँ के लोगों को थोप रहा था और भारतीय संस्कृति का पतन कर रहा था, उन सभी को जो है बताने का प्रयास किया है कि भारतीय लोग अभी जागो, क्योंकि अंग्रेज जो है आपको जो है गरीबी में धकेल रहा है, आपका आर्थिक शोषण कर रहा है, आपके जो है सांस्कृतिक पतन कर रहा है। वे बताते हैं कि विदेशी शासन ने देश का जो रीति रिवाज था, जो हमारी नीति थी, जो हमारा धर्म था, उन सभी को जो है नष्ट कर दिया है। भारतेंदु जी लोगों को जागृत करने का प्रयास करते हैं कि अंग्रेजों के जो अन्याय है उनको समझो। जब तक आप अंग्रेजों के अन्याय को नहीं समझोगे तब तक जो है सभी भारतीय लोग एकजुट नहीं होंगे और ना ही हमें अंग्रेजों से छुटकारा मिलेगा। इसीलिए हमें जो है अंग्रेजों के अन्याय को समझना चाहिए, तभी सभी लोग जो है एकजुट होकर और देश के उन्नति के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। इस तरह से भारत दुर्दशा देश प्रेम और स्वाधीनता की प्रेरणा देने वाली रचना है। यानी कि भारतेंदु जी ने जो भारत दुर्दशा लिखा, इस भारत दुर्दशा कविता के माध्यम से, रचना के माध्यम से भारतीय लोगों के अंदर देश प्रेम की भावना फैलाई और स्वतंत्रता संग्राम के लिए, स्वाधीनता संग्राम के लिए जो है प्रेरणा दी। दूसरा आपको हेडिंग बनाना है स्वदेशी आंदोलन और आत्मनिर्भरता की प्रेरणा। भारतेंदु युग की जो कविताएं हैं स्वतंत्रता संघर्ष के साथ साथ स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने और विदेशी सम्मान के बहिष्कार की प्रेरणा देती है। यानी कि भारतेंदु जी ने जो कविताएं लिखी उस कविता में केवल स्वतंत्रता संग्राम के बारे में नहीं लिखा है, बल्कि ये भी कहा कि जो स्वदेशी वस्तु है उनको अपनाया जाए और जो विदेशी वस्तुओं है उनका बहिष्कार किया जाए। जब तक हम विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार नहीं करेंगे तब तक जो है हमारे स्वदेशी वस्तुओं का महत्व नहीं बढ़ेगा। जब तक स्वदेशी महत्व नहीं बढ़ेगा
तब तक जो है भारत आत्मनिर्भर नहीं बनेगा। इसीलिए स्वदेशी वस्तुओं को जो इन्होंने अपनाने के लिए कहा और विदेशी वस्तुओं, विदेशी सामानों को बहिष्कार करने के लिए कहा। यह ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीय उद्योगों के शोषण और विदेशी माल थोपे जाने के विरोध में पैदा हुई भावना थी। यानी कि भारत में जब अंग्रेजों ने शासन स्थापित किया तो ऐसे में सभी वस्तुओं को जो है ब्रिटेन से निर्मित करके लाया जाता था भारत, और भारत से कच्चे माल कहाँ ले जाता था? ब्रिटेन, और ब्रिटेन में वही वस्तुओं को जो है निर्मित करके भारतीय बाजार में लाया जाता था। इस प्रकार से सभी रूप में अंग्रेज जो है भारतीयों का शोषण कर रहे थे। उसी को देखते हुए भारतेंदु जी ने एक कविता लिखी जिसमें कहा, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। यानी कि इस पंक्ति के माध्यम से इन्होंने यह बताने का प्रयास किया है कि हमें हिंदी भाषा के महत्व को समझना चाहिए, साथ ही साथ जो स्वदेशी वस्तुएं हैं उनको अपनाना चाहिए। स्वदेशी वस्तुओं का मतलब है जो हमारा भारत का वस्तु होगा, जो हम भारतीयों के द्वारा बनाया जाएगा, और जब हम भारतीयों के द्वारा वस्तुएं सामान बनाए जाएंगे तभी जो है भारत एक आत्मनिर्भर देश बन सकेगा। तो इस प्रकार से अपने कविताओं के माध्यम से इन्होंने भारत को स्वदेशी वस्तुओं अपनाने के लिए कहा और आत्मनिर्भर बनने की भावना फैलाई। तीसरा जो आपको हेडिंग बनाना है वो है भारतीय संस्कृति और गौरव का चित्रण। भारतीय संस्कृति और गौरव का चित्रण इन्होंने किस प्रकार से किया है? भारतेंदु युग की जो कविताएं हैं भारतीय संस्कृति के गौरव, ज्ञान और परंपराओं का गुणगान करती है। भारतेंदु जी ने जो कविताएं लिखी, भारतेंदु युग की जो कविताएं थी वो भारत की जो संस्कृति का गौरव था, जो ज्ञान था, जो परंपरा था, उनके महत्व को समझाने का प्रयास करती है कि हमारा संस्कृति महान था, हमारा देश की जो परंपराएं थी वो महान था, जिससे समाज को अपने सांस्कृतिक मूल्यों पर गर्व करने और राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करने की प्रेरणा मिली। भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो भारत जननी जैसी कविताएं हैं, जो रचनाएं हैं, वो यह दर्शाती है कि देश से प्यार करने का मतलब क्या है? अपनी संस्कृति का सम्मान करना और उसे महत्व देना। भारतेंदु जी ने अपने कविताओं के माध्यम से जो है सांस्कृतिक मूल्यों और गर्व की जो है बात कही है और कहा है हम भारतीयों को अपनी संस्कृति को पहचानना चाहिए। इतना ही नहीं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने एक कविताएं लिखी भारत जननी, और इस कविता के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि देश से प्यार करने का मतलब क्या है। देश से प्यार करने का मतलब है अपनी संस्कृति का सम्मान करना, उसे महत्व देना। चौथा हेडिंग बनाना है कि सामाजिक सुधार और राष्ट्र की उन्नति का संदेश। भारतेंदु युग की जो कविताएं हैं स्वतंत्रता के साथ साथ सामाजिक सुधार पर भी केंद्रित है। यानी कि भारतेंदु जी ने जो कविताएं लिखी है उसमें केवल स्वतंत्रता की बात नहीं कही गई है, बल्कि समाज में जो बुराइयां हैं उनका अंत कैसे होगा और हम समाज को कैसे सुधारेंगे इसके बारे में भी बताने का प्रयास किया है। इनमें नारी शिक्षा की बात इन्होंने कही है। इसके अलावा कहा है कि जो जातिगत भेदभाव है भारत में, ऊंच नीच है, जो दलितों पर जो है अत्याचार किया जाता है, उच्च वर्गों के द्वारा शोषण किया जाता है, उनको समाप्त करना चाहिए। समानता का अधिकार लोगों को देना चाहिए, जो भ्रष्टाचार है उनको समाप्त करना चाहिए। तो इन सभी मुद्दों को इन्होंने अपने कविताओं के माध्यम से उठाने का प्रयास किया है। कवियों का मानना था कि इन बुराइयों के उन्मूलन से ही समाज प्रगति कर सकता है। यानी कि भारतेंदु जी का कहना था जब तक समाज में इन सभी बुराइयों को हम समाप्त नहीं करेंगे तब तक जो हमारा समाज है वो प्रगति नहीं कर सकता है। भारतेंदु की जो रचना है आधुनिक भारत एक शिक्षित, समतामूलक और नैतिक समाज के निर्माण का सपना दिखाती है। भारतेंदु जी ने एक कविताएं लिखी जिसका नाम है आधुनिक भारत। इसमें कहा गया है कि जब तक भारतीय शिक्षित नहीं होंगे तब तक जो है भारतीय लोग अपनी समानता के अधिकार को नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए लोगों को शिक्षा के महत्व को समझने के लिए कहा और कहा कि समाज में सभी के प्रति समानता का अधिकार देना चाहिए, हमें नैतिक मूल्यों को समझना चाहिए, तभी जो है हम एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार कर सकते हैं। इस प्रकार से भारतेंदु जी ने जो है अपने कविताओं के माध्यम से समाज में समानता लाने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए कहें तो भारतेंदु जी के अन्य प्रमुख कवि जैसे बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी और प्रताप नारायण मिश्र ने भी देशभक्ति से जुड़ी बहुत सारी रचनाएं लिखी, बहुत सारी कविताएं लिखी और इन कविताओं के माध्यम से जो राष्ट्रीय चेतना है उनको बढ़ावा दिया। और अंत में साथियों आपको निष्कर्ष लिख देना है। भारतेंदु युग की कविताएं देशभक्ति, सामाजिक जागृति और सांस्कृतिक गौरव का संगम थी। भारतेंदु जी ने जितने भी कविताएं लिखी, जितने भी रचनाएं लिखी, उसमें देशभक्ति की भावना फैलाई गई, सामाजिक रूप से लोगों को एकता स्थापित करने का प्रयास किया गया और हमारी जो संस्कृति है भारतीय संस्कृति के गुणगान की गई। भारतीय संस्कृति के महत्व को लोगों को समझाया कि हमारा संस्कृति पूरे दुनिया में सबसे महान है। कवियों ने भारत की दुर्दशा का चित्रण कर स्वतंत्रता, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने, अपने सांस्कृतिक मूल्यों पर गर्व करने और सामाजिक सुधारों के माध्यम से
राष्ट्रीय एकता और उन्नति का संदेश दिया। यानी भारतेंदु जैसे कवियों ने भारत की दुर्दशा का चित्रण किया और बताया कि हमारी स्थिति बहुत खराब हो चुकी है और हम सभी भारतीय जब एकजुट हो जाएंगे तभी हम अपनी स्थिति को सुधार सकते हैं। और इन्होंने यह कहा कि हमें अपनी संस्कृति को पहचानना चाहिए, हम सामाजिक रूप से सुधार करना चाहिए, तभी जो है हम सभी भारतीयों के अंदर एकता होगी। और जब इस प्रकार से इन्होंने राष्ट्रीय चेतना फैलाई, समाज जब उन्नति किया, तभी जो है स्वतंत्रता संग्राम सफल हो सका। थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चंस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। हिंदी मेजर 9 के कुछ VVI क्वेश्चन बताया था, उनमें से पहला कंप्लीट हो गया, दूसरा कंप्लीट हो गया और आज हमने तीसरा कंप्लीट कर दिया। कल देखने वाले हैं सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताओं में जो नारी चेतना है और देशभक्ति की भावना है कैसे चित्रण हुआ है। बिल्कुल आसान शब्दों में इसी तरह से समझेंगे, केवल आप एक बार सुन लोगे ना तो आपको आसानी से याद हो जाएगी। मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ। और आपको मेरा वीडियो समझ में आता है तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, कंजूसी बिल्कुल ना करें साथियों, क्योंकि आपके सपोर्ट और प्यार के कारण ही जो है मैं आप लोगों के लिए इस तरह से आंसर लिख पाता हूँ। और आपका अगर सपोर्ट नहीं मिलेगा, प्यार नहीं मिलेगा तो उतना जो है बेहतर ढंग से काम करने का मुझे मन नहीं लग पाएगा। इसीलिए आप जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, जितना ज़्यादा जो है प्यार दिखाएंगे, उतना बेहतर मैं आप लोगों के लिए कंटेंट बनाकर लाऊंगा। आज के लिए इतना ही। आप लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।